आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अपने सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो आज है लोगो एंड मोकअप डिज़ाइनिंग कोर्स का लास्ट लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पिछली तमाम असाइनमेंट्स जो हैं वो हमारे फेसबुक ग्रुप में सबमिटेड होंगी। और आज का लेक्चर जो है वो बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि ये इस कोर्स का आखिरी लेक्चर है। इस पूरे कोर्स में हमने लोगो डिज़ाइनिंग सीखी, फिर उस पर मॉकअप लगाए और हमने डिफरेंट टाइप्स की जो हैं वो लोगोस की इकसाम बनाई। तो लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एआई के साथ लोगो डिज़ाइनिंग की, और ये भी सीखेंगे कि एआई से बने हुए लोगो को प्रोफेशनल कैसे बनाया जा सकता है। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ एक ट्यूटोरियल नहीं है, ये लेक्चर आपको फ्यूचर डिज़ाइनर बनाने के लिए एक मुफीद वीडियो है। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड जो है वो तेज़ी से चेंज हो रही है। जो चीज़ हम कल सीख रहे थे वो आज पुरानी हो गई है, और जो हम आज सीखेंगे वो कल के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसलिए आजकल के दौर में एआई जो है वो हर जगह छाया हुआ है। तो एआई को सीखना हमारे लिए एज़ अ टूल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एआई से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें क्लियर करता जाऊँ कि एआई कभी भी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, बल्कि वो उन्हें रिप्लेस कर रहा है जो इसका यूज़ नहीं करते। क्योंकि आजकल के दौर में अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग डिज़ाइनर्स के लिए जो एआई है वो एज़ अ असिस्टेंट काम करता है, जबकि जो वीक डिज़ाइनर्स हैं ना, वो इसको एज़ अ मुसीबत कंसीडर करते हैं, क्यों जो कि गलत बात है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि एआई सिर्फ़ एक पेंसिल है, और उस पेंसिल से आर्ट बनाने वाले आप खुद हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि अब मैं आपको एआई से लोगो बनाना सिखाने लगा हूँ ना, तो एआई से लोगो बनाकर तो वो फ़ौरन जी समझ लेंगे कि जी हमारा लोगो बन गया। तो उसको फिर फ़ेसबुक पे शोकेस कर देंगे, या फिर कोई क्लाइंट वर्क होगा तो उसको ऐसे ही जो है वो क्लाइंट को दे देंगे। तो ये जो है बिल्कुल भी प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होती, क्योंकि एआई को हमने एज़ अ शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना, एआई को हमने एज़ अ स्मार्ट वर्क का टूल इस्तेमाल करना है। तो एक अच्छा डिज़ाइनर पहले जो है वो सोचता है, और फिर एआई को अपने मुताबिक जो है वो डायरेक्शन देता है। इसलिए यह बात आपने ध्यान में रखनी है कि एआई सिर्फ़ उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा आप उसको गाइड करते हैं या उसको आप प्रॉम्प्ट देते हैं। अब आज मैं आपको फाइनल लेक्चर का स्पेशल लोगो टाइप बताने जा रहा हूँ, जो हमने अभी बनाना है। तो उसकी टाइप है सिंबल प्लस हिडन मीनिंग लोगो। ये वो लोगो होता है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज़ करते हैं। सिंपल होता है लेकिन मीनिंग स्ट्रॉन्ग होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई लर्निंग ब्रांड होगा तो उस पर ग्रोथ एरो बना होगा, कोई टेक होगा तो उस पर कोई मोबाइल या कोई एब्स्ट्रैक्ट सिग्नल बना होगा। इस टाइप के लोगों का फ़ायदा ये होता है कि ये याद रहता है, प्रीमियम लगता है और ब्रांड को आइडेंटिटी देता है। तो बगैर किसी देर के हम जो है वो प्रॉम्प्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो ये ध्यान में रखनी हैं। पहले हम जो है वो चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, या आपने डाउनलोड कर लेना चैट जीपीटी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करते साथ ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब हमने लोगो बनाना है, मैंने आपको टाइप बता दी है। तो अब हम लोगो बनाएंगे तो हमने इसको प्रॉम्प्ट बिल्कुल जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बताना है कि हमें इस तरह का लोगो चाहिए, और इसकी क्या कलर्स होंगे, क्या किस बिज़नेस के लिए हम लोगो बनवा रहे हैं, और इसकी टाइप क्या है, और इसमें हमें क्या कहते हैं ह्यूमन टच होना चाहिए, मतलब कि रोबोटिक ना लगे, और क्लाइंट के लिए हमने बनवाना है। ये हम सारी जब आप उसको डिटेल देंगे तो जो हमें प्रॉम्प्ट आगे से देगा वो प्रॉम्प्ट फिर आगे लोगो बनाने का काम करेगा। तो इस पे हम लिखते हैं कि मुझे एक लोगो के लिए प्रॉम्प्ट बनवाना है।
जिसकी टाइप हिडन मीनिंग प्लस सिंबॉलिक लोगो है। उसके बाद आपने अपने बिज़नेस बताना है कि किस बिज़नेस के लिए आप लोगो बनवाने लगे हैं, या कौन सी टाइप के लिए आप मतलब कि कौन से इंस्टीट्यूट के लिए आप लोगो बनवाने लगे हैं। इस तरह मैं लिखने लगा हूँ कि एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए। फिर आपने आगे कंपनी का नाम बताना है, जिसका नेम हबीब डेवलपर्स है। और कलर्स फिर बताने हैं आपने। कलर्स आपने नेवी ब्लू और वाइट रखना है। फिर आपने बताना है कि ये मैं क्लाइंट वर्क के लिहाज से बनवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्लाइंट वर्क के लिहाज से होना चाहिए। जो कि एडिटेबल हो, ताकि हम कैनवा में अब आगे एडिट कर सकें। जो कि एडिटेबल हो और क्लाइंट को ये ना लगे कि ये एआई जनरेटेड लोगो है। ठीक हो गया। इस तरह हमने लिख के तो इसको सेंड कर देंगे, तो ये आगे आपको प्रॉम्प्ट बना देगा। प्रॉम्प्ट बना दिया है इसने, तो ये प्रॉम्प्ट हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके तो इसको हम आगे फिर जेमिनाई को देंगे। ठीक है। इसी तरह ही जो है वो आपको एक प्रोफेशनल सा प्रॉम्प्ट बना देगा, और फिर आप जेमिनाई को देंगे, और जेमिनाई जो आपको देगा फिर हम उसको कैनवा में अच्छी तरह एडिट करेंगे। कॉपी कर लिया। अब हम जाएंगे जेमिनाई। इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके तो फिर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके तो इसको जनरेट पे क्लिक कर देंगे, तो आपको कुछ ही देर में ये लोगो बना कर दे देगा। जी, तो ये इसने लोगो बना दिया। अब इसको हम महफूज कर लेंगे यहाँ से। महफूज करके तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे हम गूगल से रिमूव बैकग्राउंड से। अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और अपनी इमेज अपलोड कर देंगे। जी, तो इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और फ्री पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये डाउनलोड हो चुका है, तो अब हम जाएंगे कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर जाकर इसको अपलोड करेंगे। यूज इन न्यू डिज़ाइन को क्लिक करेंगे, और ये इधर अपलोड हो जाएगा। इसको क्लिक करके तो इसको क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ ये लोगो की शेप चाहिए, और इसको हम अपने हिसाब से प्रोफेशनल प्रोमिनेंट कलर्स दे देंगे। ठीक हो गया। कलर पे जाएंगे और इसको नेवी ब्लू इधर से सर्च करके तो ये कलर दे देंगे। जी, तो इसको कलर देकर
तो अब हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट को ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स करेंगे और इधर जो है वो कंपनी का नाम लिखेंगे, हबीब। इसको हम फ़ॉन्ट दे देंगे। यहाँ से हम फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं कोई ना कोई। इसके सारे लेटर्स बड़े कर लेंगे। और नीचे डेवलपर्स, इसके भी सारे लेटर्स बड़े कर लेते हैं। इसको हम वही नेवी ब्लू कलर दे देते हैं और नीचे वाले को हम ग्रे कलर दे देते हैं ताकि वो ये शेप के साथ मैच हो जाए। ठीक हो गया जी। तो आपने इस तरह नाम लिखकर तो बाद में ऊपर से डाउनलोड कर लेंगे। इस साइज़ को फुल कर देंगे, अगर आपका होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। अब हम इसको डाउनलोड करके तो दोबारा हम जाएंगे चैट जीपीटी पे और हम अब यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करके तो इसको कहेंगे कि हमें प्रोफेशनल मॉकअप्स लगा दे प्रेजेंटेशन के लिए। इस फ़ोटो पर यूनिक मॉकअप लगा दें क्लाइंट प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक हो गया। इस तरह करके तो आपने इसको दे देना और ये आपको कुछ ही देर में प्रॉम्प्ट लगा के दे देगा। जी तो इसने हमें ये एक प्यारा सा मॉकअप लगा दिया। तो इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे और सेव करते साथ ही आपने इसी तरह के कुछ और भी 2-3 जो हैं वो मॉकअप्स क्या कहते हैं चैट जीपीटी से बनवा लेने हैं, या फिर आप फ़ोटो पे पर भी इस को अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करके आपने फ़ोटो पे पर उसी तरीके से मॉकअप्स यूज़ कर लेने हैं। आज इस कोर्स का आखिरी लेक्चर था, लेकिन आज से आपका रियल डिज़ाइन कैरियर स्टार्ट होता है। आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक थिंकिंग डिज़ाइनर बन गए हैं अब। तो आपने अपनी क्रिएटिविटी से अब प्रॉम्प्ट बनवा कर तो मेरे से बिल्कुल डिफरेंट जो है वो आपने लोगो बनवाना है। पहले आप प्रॉम्प्ट बनवाएंगे चैट जीपीटी से और फिर जेमिनी से आप लोगो बनवाएंगे और फिर आप चाहें तो क्या कहते हैं मॉकअप्स भी चैट जीपीटी से जो है वो अपलोड करके फ़ोटो तो लगवा सकते हैं। नहीं तो आपके पास फ़ोटो पे ऐप भी है, आप उधर से भी मॉकअप लगा सकते हैं। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट मॉकअप्स भी लगाने हैं और क्या कहते हैं लोगो भी आपका डिफरेंट होना चाहिए। तो इस तरह फिर आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी आती है, आपको अपनी थिंकिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि यार मेरी जो चीज़ है वो दूसरों से डिफरेंट है। तो इसी तरह ही जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्रोच करते हैं, फिर क्लाइंट वर्क भी मिलते हैं।
याद रखें कि टूल चेंज होते रहते हैं, लेकिन डिज़ाइनर की सोच या जो है ना वो आपको मार्केट में हमेशा ज़िंदा रखती है। क्योंकि मार्केट में तो अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया हुआ है, तो इसलिए आपकी अपनी क्रिएटिविटी जो है वही आपको जो है मार्केट में सर्वाइव करने देती है। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, एआई से आपने डरना नहीं है, एआई को अपना असिस्टेंट बनाना है। प्रैक्टिस करें, प्रॉम्प्ट्स लिखें और मॉकअप्स बनाएँ और इसी तरह ही जो है वो प्रैक्टिस करते रहें। इस वीडियो के कमेंट्स में जो है लाज़मी आपने फीडबैक शेयर करना कि ये जो लोगो एंड मॉकअप डिज़ाइनिंग का कोर्स था ये आपको किस तरह का लगा और आपको क्या वाक़ई में इसमें से कुछ सीखने को मिला? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कमेंट्स में। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको इस स्किल से इज़्ज़त की रोटी दे और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। इसी वीडियो के साथ लोगो एंड मॉकअप डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है वो वाइंड अप होता है। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।